योगी सरकार, इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एसीएस होम अमनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम से इस पे रिपोर्ट मांगी है। एसपी से पेपर लीक के मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। तो ये बड़ी खबर है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी बोर्ड का 12वीं का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र निरस्त हुआ। उसके बाद अब इसके लिए अगली तारीख भी निर्धारित कर दी गई है। 13 अप्रैल को 8 बजे ये पेपर दोबारा से होगा। लेकिन अब एसीएस होम अमनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम से इसमें रिपोर्ट मांगी है और इस मामले की जांच अब एसटीएफ के द्वारा की जाएगी। उधर वाराणसी में यूपी बोर्ड 12वीं की अंग्रेजी का परीक्षा बलिया में लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा को निरस्त किया गया, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ में निराश बच्चों से इंडिया न्यूज के संवाददाता जमील अहमद ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा अंग्रेजी का आज बलिया में लीक हो गया। उसके बाद बनारस और तमाम जो 24 जिले हैं उसको वहां से निरस्त कर दिया गया है। और हम इसमें बनारस के एक सेंटर में मौजूद है। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, कुछ बच्चे हैं बातचीत करने के लिए। बाबू आप बताइए, पेपर देने के लिए आए थे, कैसे पता चला? हम लोग यहाँ पे आए, ऑलरेडी भीड़ लगा था। कुछ लड़के से ढेर सारे से बोले कि दीदी लोग पेपर तो लीक हो गया। फिर अंदर गए, सर से बात किए, सर भी बोले पेपर लीक हो गया, आप लोग जाइए। फिर आप लोग को कहीं जैसे पेपर में आएगा, कहीं भी आएगा। आप लोग जो आगे की परीक्षाएं हैं वो हो गई, उसके बाद इसका जो है बाद में होगा। जब सारे पेपर जितने डेट है उसके बाद आखिरी में होगा। आप बताओ, तैयारी करके आप लोग आए थे? पूरा तैयारी किए थे हम लोग की, दिन रात किए, कहते कि पढ़ना है, अपना इंग्लिश में फर्स्ट आना है, अच्छा नंबर लाना है। लेकिन छुट्टी हो गया, वो हो गया, मतलब बंद हो गया। आप बताओ बाबू, तैयारी थी और उसके बाद पेपर लीक होना, कितना दुख होता है? हम लोग का पूरा मेहनत बेकार हो गया है। यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि सर लोग बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, अब पता नहीं कब होगा, कब नहीं होगा पेपर। इतने दिन की मेहनत डाल हो गई हम लोग की। इंग्लिश की पेपर थी हम लोग की, अगर और कुछ भी रहता है तो पता करते हैं। बाबू आप बताओ, पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया, बनारस का भी उसमें शामिल है, तो कितना दुख हो रहा है? अत्यंत दुखी हो रहा हूँ मैं, जो कि पढ़ाई किया था। पढ़ने के बाद स्कूल से भी हुआ था, जो कि पता चला केंद्र आने पे कि परीक्षा निरस्त हो गई है। न्यूज़ पे भी पता चला कि परीक्षा 24 जिलों में निरस्त हो गई है लीक होने के कारण। तो देखिए, ये तमाम लोग हैं महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ में हम इसमें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो विद्यार्थी जो सेंटर पर आया और पता चला कि पेपर लीक हो गया बलिया में, उसके बाद बनारस भी उसमें शामिल है, जो 24 जिलों को निरस्त किया गया है। आने वाले समय में इसकी सूचना मिलेगी और उसके बाद पेपर फिर से बच्चे देंगे। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। तो पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। तो पेपर लीक के मामले में आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें कार्रवाई की बात कही जा रही है। एसटीएफ इसके लिए गठित कर दी गई है, उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच कर रही है और इसके अलावा इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार पूरी तरह से इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है। और अब नई डेट शीट भी आ गई है। 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे ये जो प्रश्न पत्र है वो दोबारा से होगा। लेकिन सवाल यही है कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये आखिर किस तरह से लीक हो गया और इसके अलावा आखिर किस तरह से इस पर जो अंकुश है वो लगाया जाएगा। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो पेपर लीक के मामले हैं वो सामने आते रहे। कुछ अलग अलग प्रदेशों में भी आपने देखा कि इसी तरह से पेपर लीक हुए। अभी बिहार में भी आपने देखा था कि इसी तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए थे। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी चूंकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में पेपर लीक होना ये अपने आप में कई सवालों को खड़े करता है। तो पेपर लीक में अब आप देख रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच की भी बात है और अगली डेट शीट भी सामने आ गई है। लेकिन इसके पीछे के क्या कारण रहे और उसके अलावा इसको लेकर के क्या कुछ रिएक्शंस हैं ग्राउंड पर, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करते हैं। तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले जमील हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। जमील, मैं आपके ही पास आऊंगा। आप अभी वहां पर फिलहाल क्या जानकारी आपके पास है? क्योंकि अभी हम लोग जमील देख रहे हैं, क्योंकि अपडेट सामने ये आया है कि 13 तारीख को सुबह 8 बजे अंग्रेजी का ये जो पेपर है वो दोबारा से होना है। क्या जानकारी है?
बिल्कुल जिस तरीके से बलिया में ये पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो नकल माफिया वो लगातार पूरी तरीके से हावी है और योगी सरकार लगातार इस पर नकल भी कसने के लिए पूरी तरीके से मूड बना ली है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए कि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके ऊपर एनएसए भी लगाया जाएगा। बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस में जो बच्चे थे पेपर देने के लिए आए और बहुत ही हंसी खुशी के साथ आए थे, क्योंकि वो तैयारी करके आए थे कि पेपर देंगे। लेकिन जब बलिया में ये पता चला कि पेपर लीक हो गया और सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो चुका है, तो 24 जिले के जो पेपर थे वो निरस्त कर दिए गए, जिसमें बनारस भी शामिल था। बच्चे काफी उदास थे, निराश थे। उनका कहना था कि बहुत मेहनत करके रात दिन करके हम लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद एग्जाम देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख कर कुछ अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, इसलिए हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर होना चाहिए। लेकिन जो नकल माफिया है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं और इस तरीके के कारनामों का अंजाम देते हैं। बनारस से जो अभी तक जो रिपोर्ट एक आया है कि एसटीएफ की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है बलिया में और वहां पर वो जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए भी लगाया जाए। बिल्कुल। कुछ और सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर से मेरे साथ सुशील मौजूद हैं, रवि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मनोज चार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें एक तो एसटीएफ का गठन कर दिया गया है और दूसरा यह है कि 13 तारीख को अब इसको लेकर के पेपर होना है। अभी आपके पास क्या जानकारी है रवि? एसटीएफ को इस पूरे मामले के पीछे लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराए जाने का दावा किया जाता है। परीक्षा शुरू हुई थी बोर्ड की, तो कहा जा रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी और जो प्रश्न पत्र है पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बावजूद भी जिस तरीके से पर्चा लीक हुआ है, ये अपने आप में तमाम सारे सवाल उठाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीआईएस को निलंबित कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है जिस सेंटर से ये पर्चा लीक हुआ है ये पता होना चाहिए और कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे। सबसे बड़ी बात ये पर्चा बाहर कैसे आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब फिलहाल एसटीएफ को जांच दे दी गई और माना यह भी जा रहा है कि जो 20 पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर रासुका के तहत भी कार्रवाई है वो की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का ये मामला सामने आया, अपने आप में करीब 24 जिले में अंग्रेजी का पेपर है वो उसको लेकर लीक होने के मामले में 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर है उसको निरस्त कर दिया गया। अब ये 13 तारीख को सुबह 8 बजे इस परीक्षा कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शी तरीके की परीक्षा को कराने की जो व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था कैसे फेल हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुशील, चूंकि चलिए पेपर तो हो रहा है और अब 13 तारीख को सुबह 8 बजे से पेपर शुरू होगा, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही है, तो पेपर का लीक होना ये अपने आप में कई सवालों को खड़े करता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कुछ अन्य प्रदेशों के अंदर भी इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो घटित हुई। अब अपने प्रदेश के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से पेपर का लीक होना, अब उस पर जांच की बात भी हो रही है, कार्रवाई भी की जाएगी ये भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे ये पेपर लीक हो गया और दूसरा गोरखपुर के अंदर इसको लेकर के छात्रों के रिएक्शन क्या है, कैसे पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, थोड़ा इसको अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने किया, क्योंकि आगे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ, क्योंकि एजेंसी हमारी क्या कर रही थी, तमाम जो सरकारी तंत्र थे वो क्या कर रहे थे, किस तरीके से। चूंकि अभी तक देखा जाता था कि जो है सर्विसेज में जो पेपर होते थे, परीक्षाएं होती थी, वो पेपर लीक हो जाता था, उस पर कार्रवाइयां होती। लेकिन यूपी बोर्ड में पेपर लीक हो जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। और लेकिन ये जरूर है कि पेपर लीक होने के मामले को लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है और योगी सरकार ने तत्काल इसको जांच के आदेश दे दिए हैं। एटीएस प्रोजेक्ट की जांच कर रही है और एसटीएफ द्वारा ये जो जांच की जाएगी उसको लेकर के अभी से जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे सवाल यही होता है कि आखिर इस तरह की चीजें सामने क्यों आती है, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही होती है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चीज है कि जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। जो बच्चे पूरी तरीके से रात दिन जग करके परीक्षा की तैयारी किए हुए थे और जब वहाँ पे परीक्षा सेंटर पे पहुंचते हैं, क्लासरूम तक पहुंच जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जो है अंग्रेजी की परीक्षा लीक हो गई है और इसकी वजह से उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है और अगला अब ये पेपर जो है आगे के तारीख में जो है तय कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटर के बाहर जो बच्चे थे, चाहे वो छात्र थे या छात्राएं थे, सभी मायूस थे और सभी के चेहरे पे मायूसी साथ झलक रही थी कि किस तरीके से उनके अंदर वो उस तरह का उथल पुथल है कि वो अब क्या करेंगे, किस तरह से पेपर देंगे, क्योंकि अब आगे जो पेपर आएगा वो कितना हार्ड होगा, किस तरीके का पेपर होगा। और जो अभी वो तैयारी करके आए थे उससे उन्हें कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं उनका डाउन होगा। तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के छात्र छात्राएं परेशान थे। लेकिन ये जरूर है कि अब पेपर की तारीख भी तय कर दी गई है, तत्काल से जो है उसकी घोषणा भी कर दी गई है कि 13 तारीख को वो पेपर होगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब सभी को देना होगा और निश्चित रूप से इसका दायित्व भी सरकार ने तय कर दिया है।
बिल्कुल, मनोज भी हमारे साथ आगरा से मौजूद है। मनोज, आगरा में इस समय क्या आपके पास जानकारी है, और खासतौर से वो बच्चे जो कि लगातार हम लोग देख रहे थे कि पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे, आज बड़ी निराशा भी उनको लगी चूंकि पेपर को निरस्त किया गया। अब 13 तारीख को 8 बजे पेपर होना है। क्या रिएक्शन है वहां पर और किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? मनोज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मनोज तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अनिल चार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। अनिल, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में कोई भी डील नहीं बरतना चाहती है। इसलिए जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो बच्चों का जो पेपर था वो कैंसिल हुआ और उसके बाद में तुरंत ही जांच के आदेश दे दिए गए। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने आदेश दिए हैं। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है और जांच में स्पष्टीकरण भी आ रहा है। बलिया से ये पेपर लीक हुआ, कहीं ना कहीं ये प्रथम दृष्टया जांच में स्पष्ट हो पाया है कि जो पेपर था वो बलिया से लीक हुआ और लीक होकर ही सभी जगह फैला है। हालांकि जब हमारे गाजियाबाद के डीआईओ से बात हुई तो उनका कहना है कि 28,000 छात्र जो है यहाँ पे एग्जाम दे रहे थे। जब एग्जाम 2 बजे होना था उससे पहले करीब 1:30 बजे की ये सूचना थी, तो उससे पहले ही सभी सेंटरों की कॉपियों को जांचा गया और सबकी सील जो है पुख्ता तरीके से लगी हुई थी। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि गाजियाबाद से कोई भी इस तरीके की हेरफेर नहीं हुआ है। पेपर के साथ में कोई भी छेड़छाड़ गाजियाबाद से तो नहीं हुई है, क्योंकि डीएम और एसएसपी जो गाजियाबाद के हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। पूरे 24 जिलों में सभी डीएम एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा था, तो गाजियाबाद के जो डीएम एसएसपी हैं उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि यहां पर कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं हुई हैं, ना पेपर से कोई छेड़छाड़ हुई है। 28,000 जो छात्र थे उन जो एग्जाम देने आए थे उनको हालांकि सूचना दे दी गई है और अगली तारीख भी बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है और छात्र जल्दी से जल्दी अब तैयारी शुरू करें। हम भी ये कहेंगे छात्र जो है अपनी तैयारियों में जुट जाएं और आगामी जो डेट आई है उसके लिए प्रिपेयर रहें और एग्जाम दें। जी बिल्कुल। मनोज, आपको आवाज मिल रही मेरी? चलिए, मनोज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जमील, चूंकि अभी देखिए एक बड़ी जानकारी ये भी है, शाम 7:30 बजे लोक भवन में भी बैठक हो रही है, चूंकि ये तो हमको दिख रहा है कि इसको लेकर के जो सख्ती है वो प्रशासनिक लेवल पर भी है और शासन के स्तर पर भी है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही है जमील कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे, और दूसरा ये है कि अभी 13 तारीख को जो नई डेट निर्धारित की गई है, इसमें भी क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है कि कहीं दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, और जो नेक्सस है क्या लग रहा है कि उसको तोड़ पाना इतना आसान है? क्योंकि कई राज्यों में हम लोगों ने देखा कि पेपर लीक इसी तरह के कई मामले हम लोगों को देखने को मिले हैं पेपर के ही दौरान। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए आयुष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सख्ती के साथ ही पेपर का जो डेट आया था उसका ऐलान किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि नकल विहीन परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछले 5 सालों में देखा जाए तो व्यवस्थाएं बहुत बदली है। प्रदेश सरकार के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कुर्सी संभाली उसके बाद शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर और संजीदा रहे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अब अगला जो डेट आया है कि 13 अप्रैल को परीक्षाएं होंगी जो सुबह 8 बजे, उसको लेकर पूरी तैयारियां तो है, लेकिन किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बर्दाश्त करने वाले नहीं है। लगातार जो विपक्ष पार्टियों का जो ट्वीट आ रहा है, जो हमला हो रहे हैं, इसको लेकर भी अब शासन और प्रशासन दोनों तरीके से मुस्तैद है कि किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी इस तरीके के मामले को करनामे को अंजाम देगा उससे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और लोक भवन में जो बैठक होगी शायद मुझे लगता है कि यही एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा, किसी भी हाल में बख्शाइश नहीं है उसकी। वो जो भी लोग होंगे उन्हें सजा मिलेगी, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। सुशील, चूंकि हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि लगातार जो इस पर एक्शन होना चाहिए वो बहुत हमको तेजी से होता हुआ दिख रहा है, और अभी 7:30 बजे शाम को लोक भवन में इसी को लेकर के, इस मामले को लेकर की बैठक है। लेकिन अभी 13 तारीख जो नई डेट दी गई है 8 बजे पेपर की, क्या आपको लग रहा है कि वहां पर वो जो तमाम प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और एक बड़ी जिम्मेदारी कम से कम अब ये होगी कि पूरी तरह से नकल विहीन ये पर्चा जो है वो हो पाए और कम से कम दोबारा से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो? क्या वो एक्सरसाइज वहां पर आपको नजर आ रही है उस ग्राउंड पर आपको? देखिए आयुष, ये एक्सरसाइज नजर आना लाजमी है, क्योंकि ये जिस तरीके से ये पेपर पूरा लीक हुआ है और जिस तरीके से बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई है, सरकार पूरी तरह से इस पे गंभीर है और योगी सरकार का एक्शन भी देखने को मिला है। तो ऐसे में सारे खुफिया तंत्रों को अलर्ट कर दिया गया है और सारे जिले में जितने भी प्रशासनिक अमला है
वो पूरी तरह से अलर्ट रहेगा, फिर चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर पुलिस महकमा हो या जिला प्रशासन हो, क्योंकि इतनी बड़ी यूपी बोर्ड में पेपर लीक होना ये कोई छोटी बात नहीं है। अब ऐसे में ये चूक को दोबारा पुनरावृत्ति इस चूक की ना हो, इसको लेकर के बाकायदे योगी सरकार निश्चित रूप से जब शाम को ये बैठक होगी लोक भवन में, तो इसको लेकर के बाकायदे आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया जाएगा और निश्चित रूप से इसको लेकर के अभी से वो एक्शन जो है जिले में देखने को भी मिल रहा है। सभी सेंटरों पे पुलिस के जवान मौजूद है और बाकायदे पुलिस टीम पूरी रन कर रही है कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ छात्र कहीं ऐसा ना हो कि कोई छात्र इससे नाराज होकर के उपद्रव करे। इसको लेकर के भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस अभी से अलर्ट हो गई है और 13 तारीख की परीक्षा के साथ साथ ये आगे जो परीक्षाएं होने वाली है उससे भी पूरी तरीके से चौकसी बनाए रखेगी पुलिस, और इसको लेकर के एलआईयू को भी अलर्ट कर दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर पूरा होमवर्क किया जा रहा है और पूरी तरीके से जो जितने भी प्रशासनिक अमला है, जितने भी तंत्र है सरकारी, वो सब पूरी तरह से अलर्ट है। मनोज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए अनिल, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी कई पेपर हम लोग को देख रहे हैं कि अभी बाकी हैं और आगे भी अभी ये जो परीक्षा है वो चल रही है और 13 तारीख को फिर से अंग्रेजी का भी पेपर होना है, जहां जहां पर इनको निरस्त किया गया था। अभी जो और पेपर होने हैं, क्या उसको लेकर के ग्राउंड पर आपको लग रहा है कि वो तैयारियां मुकम्मल है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी कोई दूसरा पेपर भी लीक जैसी जानकारी सामने आ जाए? इसको लेकर के एक्सरसाइज आपको नजर आ रही है? क्या वो मुस्तैद हैं सब? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी इस चीज में कोताही नहीं बरतना चाहते।